तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी किसी भी दोस्त को इंग्लिश में मैसेज भेजना चाहते हो लेकिन आपको भेजने नहीं आता है, या फिर आपका कोई दोस्त इंग्लिश में कुछ मैसेज व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक पर मैसेज भेजता है तो आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो। इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर किसी भी हिंदी नामों को आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज के शुरू में आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश पढ़ना लिखना मैसेज करना जीरो से सीखे। यानी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर किसी को मैसेज भेजने नहीं आता है तो जीरो से कैसे, किस ट्रिक के माध्यम से लिखा जाता है, तरीका क्या होता है, सही तरीका, वो सब कुछ हम आज के शुरू में बताने वाले हैं। और आपका कोई भी डाउट होता है ना तो 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग को शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आपको क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब तरह तरह के वर्ड होने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो DESS लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, है ना, और कैसे पढ़ना है ताकि सही उच्चारण हो। और यहाँ पर देख सकते हैं KY ये है, उसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड है NAOPAD। तो इन सभी को कैसे पढ़ना है ये सब कुछ हम आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। DEUS है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। और लास्ट में जो है आप सभी को इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है वो भी बता देंगे, ताकि जिनको नाम नहीं लिखना आता है वो भी सीख सके। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम आप सभी को क्या बताएंगे, हिंदी स्वर की मात्रा के साथ इंग्लिश में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इजीली सभी को पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिनको आता है उसके लिए तो सही है, जिनको नहीं आता है उनको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए से क्या होता है अ, और आ का कोई मात्रा नहीं होता है, याद रखना है आपको। डबल ए से आ होता है, आ का मात्रा आकार होता है। आई से हर्षी होता है, हर्षी की मात्रा दीर्घी होता है। डबल ई से दीर्घी होता है, दीर्घी की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यू से हर्षु होता है और हर्षु की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। डबल ओ से दीर्घु होता है, दीर्घु का मात्रा कुछ ऐसा होता है। ई से ए होता है और ए की मात्रा एकले होता है। ए आई से ए होता है और ए की मात्रा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ओ से ओ होता है, ओ की मात्रा कुछ ऐसा होता है। और ए यू से क्या होता है, ए यू से औ होता है और औ की मात्रा कुछ इस प्रकार का। ए एन से अंग और अंग का मात्रा अनुस्वार होता है। ए से अ होता है, उसका विसर्ग मात्रा होता है। तो ये सब आपको आने ही चाहिए, तभी आप जो है पढ़ पाइएगा, लिख पाइएगा कुछ भी। चलिए ये तो आपको रिवीजन करवा ही दिए। अब चलिए आपको कैसे पढ़ना है छोटे से छोटे वर्डों को, बड़े से बड़े वर्डों को, चलिए आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा है आ अम आम, आ अस आस। अब हमें आता है तो हम इजीली पढ़ लिए, कितना आसान है ना। तो आप सभी को कैसे पढ़ना है, ट्रिक कैसे लगाना है, देखिए। डबल ए से क्या होता है हम लोग जानते हैं, डबल ए से होता है आ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आ। ठीक है, और एम से क्या होता है, एम से होता है म, तो हो गया आम। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिया, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है डबल ए फिर से है, तो डबल ए से क्या पढ़ेंगे, अभी जस्ट बताए हैं आ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आ। और एस से क्या होता है, डंटी स, तो हम यहाँ लिख देंगे स, यानी कि डंटी स, तो हो गया आस। तो इस तरीके से आपको इजीली पढ़ना है। ठीक है, अब जो वर्ड है KAB, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कब। देखिए KA से क्या हम लोग सीखे हुए हैं, KA से होता है क, और ब का क्या होता है, ब का होता है बी, तो हो गया कब। इसे क्या पढ़ना है, कब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है डबल ए, तो डबल ए से हम क्या पढ़ेंगे, आ। और ज का क्या होता है, जे से ज होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ज, तो हो गया आज। ओके, क्लियर। अब देखिए AU है, तो AU से हम लोग क्या सीख चुके हैं, AU से होता है औ। ओके, और र का आर, तो हो गया और, इसे हम क्या पढ़ेंगे, और। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, PAS। ठीक है, तो P से क्या होगा, P से हो जाएगा प, और यहाँ पर जो A है उसका हम आकार ले रहे हैं। यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इससे डंटी सा, तो हो गया पास। तो इस तरीके से पास पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अब इसे पस भी पढ़ेंगे, लेकिन पस का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए पास पढ़ना है। अब देखिए RAM है, तो देखिए R से क्या हो जाएगा, र। अब इसमें A है तो उसका हम आकार लेंगे, क्यों लेंगे आपको बताते हैं। ठीक है,
तो अब एम से क्या होता है, एम से होता है म, तो हो गया राम। ठीक है, ए का जो है ना यहाँ पर आकार ले रहे हैं क्योंकि आर ए से रॉ लेंगे तो रॉम होता है, रॉम कोई वर्ड होता है नहीं होता है, इसीलिए हम राम पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है एस ए बी, तो देखिए अगर हम एस का डंटी से हो जाएगा और ए का आकार ले लेंगे और बी से अगर हम बॉल लेते हैं तो हो गया साब। तो साब क्या होता है, कोई वर्ड होता है नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे सब। क्या पढ़ना है, एस से स, ठीक है, बी से ब, तो हो गया सब। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है टी यू एम, तो पढ़ते इसे हम लोग तुम। देखिए टी से तो हो जाएगा, इसमें हर्षु यू है तो हर्षु लगा देंगे, और म का क्या होता है एम, तो हो गया तुम। ठीक है, अब लिखा हुआ ये, तो वाई से यह होता है और ई से जो होता है एकले होता है, ह का एच, तो हो गया ये, इसे हम क्या पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है डब्ल्यू ए एच लिखा हुआ है ना, तो डब्ल्यू से क्या होता है, डब्ल्यू से होता है वह, और ए का यहाँ पर हम आकार ले लेंगे और एच से ह, तो हो गया वाह। ठीक है, तो इस तरीके से वाह पढ़ेंगे, या फिर आप डब्ल्यू ए से वह भी पढ़ सकते हो क्योंकि वह भी हो सकता है, इससे दो वर्ड बन सकता है। ठीक है, तो आपका किस सेंस पे आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो या वह पढ़िए या वाह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी ए एस है, तो बी ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग ब, क्या पढ़ना है ब, और एस से डंटी स, तो हो गया बस, इसे हम क्या पढ़ेंगे बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन ई के, तो देखिए नौ का एन का क्या होता है नौ होता है, और ई रहेगा तो क्या लगाना है एकले, क्योंकि ऊपर बताया है आपको जस्ट। ठीक है, और के से क, तो हो गया नेक, इसे क्या पढ़ना है नेक। अब लिखा है भाई, ठीक है, तो देखिए बी एच से क्या होता है भ, और ए से आकार, और आई का क्या करेंगे हर्षी या दीर्घी दे सकते, तो हो गया भाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए, एच ए आई, तो समझिएगा एच से तो ह हो जाएगा और ए आई से क्या होता है ए की माता, तो हो गया है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओके, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। रेड हार्ट ग्रीन हार्ट जो जरूर भेजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, है ना। चलिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है सी एच ए वाई, तो हम पढ़ेंगे इसे चाय। देखिए सी एच से क्या होता है च, और ए का क्या करेंगे हम आकार ले लेंगे, और वाई से य, तो हो गया चाय, है ना। अब नेक्स्ट है दाम, देखिए डी से क्या हो जाएगा द, और ए से आकार, और एम से म, तो हो गया दाम। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग दाम। अब इसे दम भी आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि डी ए से द और एम से म, तो हो गया दम, है ना। दो तरीके से इसे पढ़ सकते हो। देश, डी से क्या हो जाएगा द, और ई से क्या हो जाएगा एक ले, और तालाबे स का एस एस, तो हो गया देश, इसे हम क्या पढ़ेंगे देश। लिखा दिल, तो डी से द हो जाएगा, आई से हर्षी, और एल से क्या हो जाएगा ल, तो हो गया दिल, इसे हम क्या पढ़ेंगे दिल। अब लिखो दिन, तो डी से द हो जाएगा, आई से हर्षी, और एन से न, तो हो गया दिन, इसे हम क्या पढ़ेंगे दिन। तो इस तरीके से आपको इजीली पढ़ना है। ओके, अब लिखा हुआ है दुख, देखिए डी से तो द हो जाएगा, यू से हर्षु, और केस से क्या होता है ख, तो हो गया दुख। ओके, अब दुष लिखा हुआ है, तो डी से तो द पढ़ेंगे, यू से हर्षु, और एस से डंटी से, तो हो गया दुष। ओके, अब लिखो जब, तो ज का क्या लिखेंगे जे ए से ज, अब ब का बी, तो हो गया जब। ओके, अब लिखो जग, तो जे ए से ज, और ग का क्या लिखेंगे जी का ग, तो हो गया जग। ओके, अब लिखो जल, तो जे ए से ज, और एल से क्या हो जाएगा ल, तो हो गया जल। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है इजीली। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ जान, जे से क्या हो जाएगा ज, और ए से आकार, और एन से न, तो हो गया जान, या फिर जन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एक आकार लीजिए या फिर नहीं लीजिए। अब लिखा हुआ जर, इसे जर नहीं जार पढ़ेंगे, जैसे ज और एक आकार लेंगे, आर से रत, हो गया जार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जार मतलब जार होता है। अब देखिए के वाई ए है, तो के का क्या पढ़ना है आधा का, जस्ट मतलब वाई है तो य, और ए का आकार, तो हो गया क्या, इसे हम क्या पढ़ेंगे क्या। अब देखो के ए एल, ओके, तो के ए से क्या होता है क, अल्लाह का मतलब एल से ल, तो हो गया कल, है ना। अब काम लिखा हुआ है, तो के से क, ए से आकार, एम से म, तो हो गया काम। तो इस प्रकार से आप इजीली काम लिख सकते हो। क्लियर, या ऐसा लिखा रहा है तो पढ़िएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कार, देखिए के से तक क होता है, और ए का आकार लेंगे यहाँ पर, आर से र, तो हो गया कार, क्या पढ़ेंगे कार। अब के ई एच है, तो इसे हम कह लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कह। ठीक है, कह,
या फिर कह भी आप ई को ए भी पढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो LAD, तो देखिए ए से तो ल होता है, ए से आकार, डी से रहता है लाड। लाड मतलब होता है प्यार करना, ये पंजाबी वर्ड है, तो लाड भी पढ़ सकते हो, या फिर डी को अगर र पढ़िएगा तो लर भी हो सकता है, ठीक है। अब LAG है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, LA से ल, जी का ग तो हो गया लग, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, लग, ओके। अब LAK है तो L से तो ल हो जाएगा LA से, और K से क तो हो गया लक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लक, ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है MAN, तो M से तो MA से म और N से न तो हो गया मन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मन। अब MA है तो MA से म पढ़ेंगे और T से तो हो गया मत, ओके। अगर हम ए का आकार लेंगे तो मात होगा, मात क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब M से क्या होता है म, और ई से एक ले, आर से रत हो गया मेर, क्या पढ़ेंगे, मेर। अब MIL है तो M का म, आई का चन हर्षी, और L से रत हो गया मिल, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, मिल, ओके। उसी प्रकार से NAH है तो NA से न, और H से हत हो गया न, क्या हो गया न, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्या है, NAE, तो NA से क्या हो जाएगा न, और ई से ए तो हो गया नए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नए। अब देखिए NA है तो N से तो न हो जाएगा, ए से आकार, ओ से ओ तो हो गया नाओ, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नाओ, ओके। अब PAD है तो PA से प, और डी से ड तो हो गया पड, या फिर डी से र लेंगे तो हो गया पर, ठीक है। नेक्स्ट है PA से प, और L से क्या ले लेंगे हम, ल तो हो गया पल, ओके। उसी प्रकार से PA से प ले लेंगे, R से र तो हो गया पर, ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ आप सभी को इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाता है वो सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे नाम हम यहाँ पर लिख दिए। चलिए इसको इंग्लिश में आपको बताते हैं, समझाते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए रघु, क्या पढ़ेंगे इसे हम, रघु। तो देखिए र का क्या लिखना है, आर से क्या होता है र, तो लिख दिए र। अब इसके बाद क्या है, घ है अक्षर ना, पहले अक्षर का लेना है, उसके बाद मात्रा उतरा कर, ठीक है। तो पहले इसमें घ है अक्षर, तो घ का क्या होता है, जी से घ, इसमें हर्षु लगा है तो यू तो हो गया रघु, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रघु। अब देखो सोनू, तो देखिए स का क्या हो जाएगा, एस से डंडी स, और इसमें ओ है तो ओ की मात्रा दे देंगे। न का क्या लिखेंगे, एन, इसमें क्या है दीर्घ लगा हुआ है, दीर्घ का डबल हो गया सोनू, इसे क्या पढ़ेंगे, सोनू। अब साक्षी लिखा हुआ है तो देखिए एस से क्या होता है डंटी स, और ए से आकार तो हो गया सा, अक्षर का क्या होता है KSH से अक्षर, और इसमें दीर्घ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे साक्षी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, साक्षी। अब निशा लिखा हुआ है तो एन से न होता है, और इसमें दीर्घ लगा हुआ है ना, दीर्घ का डबल ही लिखेगा, और तलाबे सा का SH, इसमें आकार है तो ए तो हो गया निशा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, निशा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, मुकेश। तो म का क्या होता है, एम लिखेंगे, और इसमें हर्षु लगा है तो यू, और क का क्या लिखेंगे, के, और इसमें एकले है तो ई, तलाबे सा का SH तो हो गया मुकेश, ओके। अब सौरभ लिखा है ना, देखिए एस से तो डंडी से हो जाएगा, औ है तो ए यू से औ, र का क्या लिखेंगे, आर से र, भ का बी एस तो हो गया सौरभ, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सौरभ। अब रंजन लिखा हुआ है तो RAN से रन होगा, क्योंकि अनुस्वार का AN लिखिए, ठीक है। ज का क्या हो जाएगा, JA से ज, और न का क्या लिखना होगा आपको, न मतलब न का N लिखना होगा, तो रंजन, ठीक है। रमेश, तो र है ना, तो RA से क्या पढ़ेंगे, र, म है जो है उसका एम लिखेंगे, और इसमें एकले जो लगा हुआ है ई, और तलाबे से क्या होता है एस, तो हो गया रमेश। तो इस प्रकार से रमेश लिख सकते हो। चलिए कुछ और नाम आपको सिखाते हैं। चलिए यहाँ पर और भी कुछ नाम हम लिख दिए, जैसे में भूपेंद्र, धर्मेंद्र, रजनीश, नितेश, प्रवीण, दर्पण, इन सभी को कैसे लिखना जाता है, समझा जाता है। अब चलिए सिखाते हैं। देखिए इसमें पहला अक्षर क्या है, भ है, तो भ का क्या लिखेंगे, BH से भ, इसमें हर्षु लगा है तो यू दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट अक्षर जो हमारा प है, तो प का क्या लिखेंगे, पी, और इसमें एकले लगा हुआ है ना, तो एकले का क्या होता है, ई होता है। जस्ट बाद उसके बाद हम उच्चारण कर रहे हैं भूपेन, तो न आ रहा है, तो न का क्या लिखेंगे हम, न का हम लिखेंगे एन, ठीक है। भूपेंद्र, द आ रहा है ना, तो द का क्या लिखेंगे, डी। भूपेंद्र, र आ रहा है तो यहाँ पर नीचे वाला जो है ना र होता है, तो उसका RA लिखते हैं, तो हो गया भूपेंद्र। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट है धर्मेंद्र, ठीक है। तो देखिए ध का क्या होता है, हम लोग सीखे में DH से ध होता है, तो DH से ध हो जाएगा। धर, र आ रहा है तो आर लिख देंगे धर। अब में, तो म आ रहा है तो एम लिखेंगे, उसमें एकले है तो एकले का हम धर्मेंद्र हो गया। न जो है उसका हम क्या लिखेंगे, एन, और डी से द हो जाएगा, र का क्या लिखेंगे, आर, तो हो गया धर्मेंद्र।
तो इस प्रकार से आप धर्मेंद्र लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखा हुआ रजनीश, तो देखिए र का क्या लिखेंगे, आर ए से र, ज का जे, तो हो गया रज, और न है ना, न का क्या लिखेंगे एन, इसमें दीर्घी लगवाए तो आई दे दीजिए या दीर्घी डबल ई भी दे सकते हो आप, ठीक है। तलाबेसा का एस एस, तो हो गया रजनीश। तो इस तरीके से आप रजनीश भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो नाम हमारा है देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नितेश, ठीक है। तो न है ना पहला अक्षर, तो न का क्या लिखेंगे एन, इसमें हर्षी है तो आई दे देंगे, तो का क्या लिखेंगे टी, और इसमें एकली है तो ई दे देंगे, और तलाबेसा का क्या लिखेंगे एस एस, तो हो गया नितेश, ओके। प्रवीण लिखा हुआ है, तो प्र जब भी रहेगा तो पी आर ए देना है, तो हो गया प्र, क्या लिखना है पी आर ए से प्र। वीन है ना, तो व का क्या होता है, व का होता है वी, इसमें हर्षी है तो आई दे देंगे, न का क्या लिखेंगे एन, तो हो गया प्रवीण, ठीक है। अब दर्पण लिखा हुआ है, तो द है दर, देखिए द का क्या लिखते हैं डी ए से द, और दर्पण बोल रहे हैं तो दर आ रहा है क्या, इसके बाद र आ रहा है, तो डी ए आर से दर हो जाएगा, प का पी ए से प, न का क्या हो जाएगा एन, तो हो गया दर्पण। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इजिली, ठीक है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा नाम जो है आपको इंग्लिश में नहीं लिखने आता है, ताकि उस नाम को हम अगले वीडियो में ऐड कर सके, ओके। या फिर अपना नाम कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।